ये भी साल जो गुजर रहा है ना, ईयर राउंड अप किया मेरे पीछे कुछ नहीं तो आप थे ही नहीं तो क्या राउंड अप करना था, वरना मैंने आप ही को राउंड अप कर देना था। कुछ इस तरफ में चल पड़ी थी कि अच्छा भला मैं कर ही रही हूँ तो आपको। साल 2025 पाकिस्तान की खलाई कामयाबियों का साल साबित हुआ है और चलिए मैं शुरू करता हूँ। कुछ कामयाबियां जो अच्छी चीजें होती हैं उनको साल के एंड में अच्छा लगता है हाईलाइट करना। ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान खलाई शोबे में एक अहम मतलब खिलाड़ी तो नहीं मतलब एक हमारी पेशरफ्त हुई है जरूर। हम विजिबल हो रहे हैं। हाँ, पाकिस्तान ने चांद पर कदम जमाने के लिए आपको पता है एक प्रोग्राम जो है बिल्कुल आगाज किया है। स्पार्को की जानिब से रवां साल 3 अहम सैटेलाइट खला में भेजे गए हैं, जिससे खला में भेजे गए पाकिस्तानी सैटेलाइट्स की तादाद 7 हो गई है। इन कामयाबियों की वजह से पाकिस्तान की ज़मीनी मुशाहिदाती क़ुव्वत में यानी कि जो हमारी ऑब्जर्वेशन सलाहियतें हैं उसमें बेपनाह इजाफा हुआ है, जिसमें हमें बहुत सारी चीज़ों में मदद मिलेगी। हमें मौसमों की सूरत हाल जानने में मदद मिलेगी। हम ऑलमोस्ट मौसमों के हवाले से तो पता है अब्दुल्ला हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, खुद कफील हो गए हैं हम। और फिर हमें अगर खुदा न खास्ता इन केस ऑफ फ्लड्स और एनी अदर नेचुरल डिजास्टर कैलामिटी उस पर हमें आइडेंटिफाई करने में स्पॉट्स मदद मिलेगी कि कहाँ क्या नुकसान हुआ है। अच्छा, अब अक्टूबर 2025 में स्पार्को ने पाकिस्तान का पहला हायर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट खला में भेजा और इस तरह पाकिस्तान के खलाई सैटेलाइट की तादाद जो है जिस तरह अब्दुल्ला आपने बताया 7 हो गई है। और इसके अलावा पाकिस्तान में ICAS 2025 आलमी कॉन्फ्रेंस भी जो है वो करवाई गई, जिसमें दुनिया भर से 25 मुल्कों के माहिरीन जो थे वो शरीक हुए। सो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्राइड्स दैट वी हैव टेकन इन दिस फील्ड। डॉक्टर AKM शफात हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्को से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप पहले भी आते रहते हैं। व्हेनेवर देयर इज अ माइलस्टोन, जब आप लोग कुछ कर रहे होते हैं तो आप हमें बताते हैं कि व्हाट्स न्यू। अगर हम राउंड अप करें ईयर 2025 को और प्लान्स डिस्कस करें 2026 के, सो आप प्लीज जरा हमें बताइएगा कि व्हाट मेजर माइलस्टोन्स, हमने भी कुछ बताए लेकिन इफ वी हैव मिस्ड एनीथिंग तो बताइए कि हाउ इफेक्टिव आर दीज थिंग्स जो कि हमने की हैं हमारे लिए इन 2025। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। जी, जैसे आपने कुछ थोड़ा सा तारुफ तो करा दिया कि 2025 में हमारी अल्हम्दुलिल्लाह क्या क्या संगी मील हमने प्रोजेक्ट्स परफॉर्म किए हैं। इसमें जो खुसूसी तौर पर जो हमारी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स की जो फ्लीट्स हैं, इस साल हमने 3 सैटेलाइट्स लॉन्च की हैं, जो कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल 1 सैटेलाइट जनवरी में लॉन्च हुई थी, उसी का एक एडवांस वर्जन सैटेलाइट जो जुलाई में लॉन्च हुआ था, और फिर एक हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट हमारी अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। तो ये स्पार्को की तारीख में पहली दफ़ा है कि एक साल के अंदर आपकी 3 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आगे भी हमारे इसी तरीके से आने वाले सालों में हमारे एज़ पर स्पेस विजन प्रोग्राम के हिसाब से 2047 में जो हमारा प्रोग्राम है उसमें हम मल्टीपल सैटेलाइट्स हमें और भी लॉन्च करनी है। तो ये तो हमारे सैटेलाइट में हमने एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह वो अपनी अहमियत हासिल कर ली है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से हमें एक मैंडेट मिला हुआ है, उसके हिसाब से हम इसमें काम कर रहे हैं। साथ में जो हमारी स्पेस साइंसेस के 2 तारीखी प्रोजेक्ट्स इस साल अप्रूव्ड हुए हैं, जिसमें एक पाकिस्तान मैन्ड स्पेस मिशन है जो इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा 2026 के एंड में। तो उस पर भी काम शुरू हो चुका है और इंशाल्लाह उस पर भी हमारी जो पाकिस्तान का पहला एस्ट्रोनॉट जो है वो चाइनीज़ स्पेस स्टेशन पे कदम रखेगा। और जो हमारे पाकिस्तानी साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के और यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। उसके साथ साथ इस साल जो हमारे एक और बड़ा तारीख़ी प्रोजेक्ट जो अप्रूव हुआ है वो रोवर का है। जैसा आपके इल्म में है, पिछले साल हमारा IQ कमर के नाम से एक इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी एक क्यूबसेट सैटेलाइट चांद के मैदार में भेजा था। अब उसी की कंटिन्यूएशन में अब हमारा इंशाल्लाह रोवर जो है लैंड करेगा मून की सतह पे चाइना की मदद से, और इंशाल्लाह 2028 में ये जाके हमारा रोवर लैंड होना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा, ये कुछ चीज़ें हो गई डॉक्टर शफात, हम तो रोवर पे ही रुक गए। मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक चीज़ है। अगर ऐसा हो तो क्या ही बात हो जाए कि पाकिस्तान का एक रोवर जो है चांद की सतह पे जाए। उससे पहले एस्ट्रोनॉट की आप बात कर रहे थे, फर्स्ट पाकिस्तानी एस्ट्रोनॉट जो कि आप कह रहे हैं चाइनीज स्पेस स्टेशन पे, ये कब हम देख सकते हैं? और चूंकि हम 2025 में आप लोगों की स्पीड जो है उसको हमने ज़रूर नोटिस किया है कि पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा था और फिर एकदम से जैसे कि स्पीड पकड़ी हो 2025 में, और हम एक्सपेक्ट भी यही कर रहे हैं कि 26 में भी यही होगा। पहले आप बता दें एस्ट्रोनॉट कब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट एस्ट्रोनॉट, और अगर आपको पता है कि कौन है तो ये भी बता दें हु इज पाकिस्तान फर्स्ट एस्ट्रोनॉट टू बी ऑन चाइनीज स्पेस स्टेशन पे। अच्छा, जो हमारे एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम जो हमारा मार्च में स्टार्ट हुआ था, तो ये इसकी प्रीलिमिनरी सिलेक्शन में हमारे काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स थे जो कि उसमें सेलेक्ट हुए थे एक इनिशियल स्क्रीनिंग के बाद।
तो एक बड़ा टफ और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया था जिसके बेसिस पे उनकी है ना सिलेक्शंस हुई थी। तो उसमें से जो अभी तक हैं कि हमारे पास उसमें जो मेजॉरिटी जो हमने उसमें सेलेक्ट कैंडिडेट्स हैं वो अपने उस टेस्ट से पास हो चुके हैं। तो होपफुली बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर जनवरी फरवरी में हमारे पास शॉर्ट लिस्टेड ऑफ कैंडिडेट्स की लिस्ट आ जाएगी चाइना की तरफ से, और पाकिस्तान उसमें अपना इनपुट देगा कि ये हमारे एस्ट्रोनॉट्स हैं जिनको फिर एक 7 to 8 मंथ्स की ट्रेनिंग फेज से गुजरना पड़ेगा चाइना में। तो चाइना एस्ट्रोनॉट स्पेस सेंटर के अंदर हमारे एस्ट्रोनॉट्स जाके 2 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं उसमें वहाँ पे वो ट्रेनिंग हासिल करेंगे, और उसके बाद जो उन 2 एस्ट्रोनॉट्स में से है एक एस्ट्रोनॉट जो है वो अभी फ्लाई करेगा इंशाल्लाह अक्टूबर नेक्स्ट ईयर, अक्टूबर से दिसंबर के दरमियान किसी वक्त भी जो हमारा शेंजू का मिशन होता है चाइनीज़ मिशन उसमें फ्लाई करेगा। तो अभी तक हमारे जो एक स्क्रीनिंग प्रोसेस है उसमें से काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स हमारे ऑलरेडी कैंडिडेट्स जो हैं वो ऑलरेडी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं, और अब वो एक फाइनल स्क्रीनिंग फेज से गुजर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके बाद बाय द स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर हमें पास कैंडिडेट्स की नाम भी आ जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही ज़बरदस्त बात होगी। ये अक्टूबर नवंबर में आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एस्ट्रोनॉट या खलाबाज जो है वो जाएंगे खला में ऑन अ चाइनीज़ विद अ चाइनीज़ मिशन। अब और क्या माइलस्टोन्स हैं? कोई नया सैटेलाइट या कोई नया प्रोग्राम कनेक्टिविटी का भी बता देना। हाँ, रोवर का तो बताइए ही। 2026 में व्हाट आर वी लुकिंग एट? देखिए हमारे पास जो है कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स है जिस पर हम लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो इन सैटेलाइट्स में हमारी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द कुछ और सैटेलाइट्स जो हमारी लाइन में है नेक्स्ट ईयर में, स्टार्ट ऑफ नेक्स्ट ईयर, वो इंशाल्लाह वो भी आपको न्यूज़ सुनने में मिलेंगी। तो हम उन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं जिनकी मदद से उसमें रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स भी मौजूद हैं, और साथ में कुछ हमारी स्मॉल सैटेलाइट्स के प्रोग्राम से वो भी इंशाल्लाह उसमें आपको वक्तन फ़वक्तन। तो हमारा जो एज पर स्पेस प्रोग्राम जो हमें विजन दिया गया है उसमें आपको नेक्स्ट ईयर जितनी आपने इस साल सुनी है इंशाल्लाह इससे ज़्यादा सैटेलाइट्स आपको नेक्स्ट ईयर भी मिलेंगे, जिनका जो मकसद है, असल मकसद जो ये है कि हमने जो अपने सोशो इकनॉमिक डेवलपमेंट में अपनी इनकी इम्प्रूवमेंट्स करनी है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को उनके इन इमेजरीज की मदद से जो है उनको और स्ट्रेंथन करना है। तो वो इंशाल्लाह वो चीज़ें अपनी जगह मौजूद होंगी और उस पर हम काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और साथ में कैपेसिटी बिल्डिंग के लिहाज से हम और भी मल्टीपल वेंचर्स पे काम कर रहे हैं कि जिसमें आपने अभी जिक्र किया था ICAST की कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ अप्लाइड साइंसेस एंड टेक्नोलॉजी। तो इसमें हम दूसरे ममालिक के साथ मिल के MOUs भी साइन कर रहे हैं, और साथ में हम अपने जो एजुकेशन इकोसिस्टम है इसको भी इम्प्रूव करें कि हम मुल्क पाकिस्तान में कंप्लीट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट करें, ताकि स्पेस साइंसेस और टेक्नोलॉजी प्राइमरी लेवल इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को ज़ाहिर है TV तक महदूद ना रहें बातें, या ये दूररस बातें ना लगें। जो भी ऑडियंस हमें, जो नौजवान बच्चे हमें देख रहे हैं, मतलब डू यू हैव एनी प्लान कि हम प्राइमरी के लेवल पे या हम स्कूलों की सतह पे पर्टिकुलरली बेसिक नॉलेज ऑफ दीज कम्युनिकेशन नेटवर्क, सैटेलाइट्स, इंजीनियरिंग, ये कुछ इम्पार्ट करना शुरू करें, और आप लोग इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल एग्जैक्टली। दरअसल हमारे यहाँ 2 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस पर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। स्पेस एजुकेशन अवेयरनेस ड्राइव के नाम से एक डिपार्टमेंट है जो पूरे पाकिस्तान में हमारी जो स्पेस वैन्स हैं वो चलती हैं, स्कूल्स में जाती हैं, कॉलेजेस में जाती हैं, उनको एजुकेट करती हैं, उनमें एक बच्चों में एक इंटरेस्ट डेवलप करती हैं कि ये भी एक फील्ड है जिसके अंदर आगे एक्सेल किया जाता है और किया जा सकता है। तो उसमें ये है कि ये हम एक ऑलरेडी इसमें काम करें। साथ में हमने एक ऑलरेडी एक सेटअप है रिसर्च सोल्यूशन एंड वेंचर्स, रिजॉल्व के नाम से इस्टेब्लिश किया था लास्ट ईयर, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1 साल भी पूरा हो गया इस साल। तो उसमें हमने डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और एकेडमियाज़ को इन्वॉल्व किया है कि हम जो R&D का एक कल्चर है वो हम यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंकलकेट करें। तो हम अपने स्पेस प्रोजेक्ट्स जो हैं इन यूनिवर्सिटीज़ में ऑफशोर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स का बड़े हमें अच्छा रिस्पांस मिला है, फैकल्टी मेंबर्स का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। तो हम स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ को भी साथ लेके चल रहे हैं, और साथ में जो हमारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पे हमारे प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और इंजीनियर्स अलग काम करके उनको भी डिलीवर कर रहे हैं। तो ये एक है पूरा इकोसिस्टम है जो हम इंशाल्लाह डेवलप कर रहे हैं कि ताकि हमारी पूरी सोसाइटी जो है इस फील्ड के अंदर भी एक्सेल कर सके, और हमारे बच्चे भी इसमें शामिल होकर अपना इंटरेस्ट शो करके आगे वो एक्सेल कर सकें। मतलब उसका इम्पैक्ट ही कुछ और होता है डॉक्टर शफात, एंड यू वुड एग्री कि जब हमारी अपने लोग, हमारी अपनी चीज़ें जो हैं वो खला तक पहुंच रही हों, तो उसका इंटरेस्ट इम्पैक्ट जो होता है हमारे यंगस्टर्स पे, हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। फाइनली ये रोवर वाली बात क्योंकि मुझे बड़ी एक्साइट कर रही है, अटक गई है, क्योंकि वी डू रियलाइज़ कि नासा के कोई 3 रोवर जो परमानेंट वहाँ काम कर रहे हैं वो चांद की सतह पे हैं, फिर एक चाइनीज़ भी है जो कि बड़ा सक्सेसफुल मिशन रहा, एंड देन काफ़ी मुल्कों ने अपने रोवर्स भेजे। हमारा क्या प्लान है इस हवाले से?
जी बिल्कुल, देखिए इसमें है ना, रोवर में ज़ाहिर सी बात है कि ये अब एक हमारा पहला कदम है चाँद की ज़मीन पे इंशाल्लाह। तो इसमें ये पहले हम लोग इस फेज़ में यानी 2028 में इंशाल्लाह हमारा रोवर लैंड करेगा उस पे। तो इसमें यही है कि हम वहाँ से कुछ वहाँ से सैंपल्स लाके अपने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स को कुछ उसमें थोड़े से अपने एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके वो इसको आइडेंटिफाई करेंगे किस तरह से चाँद की सतह पे क्या-क्या चीज़ें मौजूद हैं, क्या क्या मादनियात हो सकती हैं उन सैंपल्स को पढ़ स्टडी करके। तो ये एक पहला कदम है इंशाल्लाह, जो कि है ना आगे के इंशाल्लाह आगे के जो हमारे बड़े इक़दाम हैं उनमें बड़ा फ़ायदेमंद सूदमंद साबित होगा। तो ये एक इसमें एक ऑलरेडी एक्टिविटी चल रही है। हम प्रोटोटाइप लेवल पे इस पे एक डेवलपमेंट हो गई है। अब इंशाल्लाह आपको पता है कि किसी स्पेस वर्दी विजन में आपको उसका फ्लाइट वर्दी वर्जन डेवलप करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे इसका प्रोटोटाइप लेवल पे काम हो गया है और अब हम इसके फ्लाइट वर्दी वर्जन पे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह 2028 में भी ये एक है ना अहम संग मील साबित होगा रोवर मिशन। तो उसके बाद जो हमारे आगे के जो प्रोजेक्ट्स होंगे जो डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिहाज से, चाहे वो चांद पे हो या इवन अगर हमें मार्स की जो आजकल आप सुनते हैं कि मार्स पे भी जाने की बातें हो रही हैं, तो हम उस पे भी इंशाल्लाह इस पे आगे एक्सेल करेंगे। अपनी जो चाइना के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काफ़ी अच्छे ताल्लुकात हैं, उनके साथ मिलकर हमारे काफ़ी अच्छे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और वो हमें काफी सपोर्ट भी करते हैं इन चीजों में। बहुत शुक्रिया आपका जबरदस्त, बहुत शुक्रिया डॉक्टर शफात। नाउ दैट इज समथिंग रियली मेगा टू लुक फॉरवर्ड टू इन द नेक्स्ट couple of years as well. 2028 Absolutely.